बाइंग सिग्नल ऑलरेडी इथेरियम मार्केट में ट्रिगर्ड है, पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक के ऊपर खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है। एक चीज याद रखनी है आपने कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जिस दिन आपको प्राइस चार्ट देखना आ जाए ना, आप उस दिन ट्रेडर नहीं बनते। यानी आप एनालिसिस करना आपको आ गया है तो आप ट्रेडर नहीं, ट्रेडर आप तब बनते हैं कि जो आपने प्राइस चार्ट पे देखा उस पर फ्लॉलेसली आप एक्ट कर पाए, आप एक्ट करने लग जाए, ट्रेड एग्जीक्यूशन आपकी अच्छी हो जाए। तो एनालिसिस एक चीज है और उस एनालिसिस के ऊपर फ्लॉलेसली एक्ट करना टोटली डिफरेंट। लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ आता है। शुरू में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपने खुद को इस काबिल करना है कि प्राइस चार्ट आपको देखना है, प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन की समझ आए और उसके बाद ट्रेड कर करके, प्रैक्टिस कर करके अपने ट्रेडिंग करियर में आप उस जगह जाते हो जहां पे इंटेंशनली आप फिर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग करते हो। अब थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इथेरियम मार्केट का ये जो ब्रेकआउट सिग्नल है जो कुछ दिन पहले ट्रिगर हुआ था, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस एरिया, किस कीमत पे आपने पोजीशन करके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे देने हैं और रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स हमारे कहाँ पे हो सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल, लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स दिए हैं। दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट पे ये ओपन करके आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकोगे। और साथ ही साथ सैयद-ऑन ट्रेडिंग ग्रुप हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। वो जो सेटअप है, बाइंग ब्रेकआउट सेटअप है, वो मैंने आपको दिखाना है। वो ये वाला है, ये 2 कैंडल फॉर्मेशन है जी। 24 जुलाई और 25 जुलाई की इनिशियल ब्रेकआउट जिन लोगों ने ट्रेड किया यहाँ पे वो ऑलमोस्ट अभी ब्रेक इवन पे ही बैठे हैं। तो ये 2 कैंडल फॉर्मेशन है, ये बेसिकली इनसाइड बार पैटर्न है। लेकिन चूंकि इस इनसाइड बार पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है 25 जुलाई की, वो एक पिन बार भी है, बुलिश पिन बार, तो ये कॉम्बिनेशन सेटअप है। समझ रहे हैं, ये बुलिश इनसाइड बार प्लस पिन बार कॉम्बिनेशन सेटअप है ये इनसाइड बार, ठीक है। लेकिन इस पे और इनसाइड बार में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि एज एन इनसाइड बार जो इस इनसाइड बार पैटर्न की दूसरी कैंडल है वो एक बुलिश पिन बार भी है और इसको कॉम्बिनेशन सेटअप बोला जाता है। अब कॉम्बिनेशन सेटअप को मैंने यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, इन 75 वीडियोस पड़ी हैं और इन 75 वीडियोस में से आपने वो वीडियो ढूंढनी है कि जिसका टाइटल है कॉम्बिनेशन सेटअप्स। ये वर्ड लिखा हुआ है उस वीडियो के टाइटल में, कॉम्बिनेशन सेटअप्स। वो वीडियो आप देखेंगे ना तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको पता लग जाएगा कि कौन सी राइट मार्केट कंडीशंस के अंदर अच्छे तरीके से इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम किया जा सकता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अब क्या है कि ये ब्रेकआउट सेटअप है। यानी अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि वो मैं बात कर रहा था ना स्टार्ट में कि एनालिसिस करना एक और चीज़ है, एग्जीक्यूशन और चीज़ है। एनालिसिस के अंदर आपको मार्केट की डायरेक्शनल मूव का आइडिया होता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी, नीचे गिरेंगी। एग्जीक्यूशन में ये चीज़ आती है कि कौन सी कैंडल की शक्ल है कि जिस शक्ल पे ट्रेड करने के लिए हमने स्टॉप ऑर्डर्स लगाने, ऑन स्टॉप ऑर्डर लगाने, कौन सी कैंडल की शक्ल है जिसमें हमने सॉरी लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं, कौन सी कैंडल की शक्ल है कि जिस पे मार्केट एंट्री ही ले लेनी है। बात समझ रहे? तो ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स के इनिशियल ब्रेकआउट्स को अगर आपने ट्रेड करना है, याद रखो, नोट करो, वो ऑन स्टॉप ऑर्डर्स पे ट्रेड होते हैं। हाँ, अलबत्ता इनिशियल ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली आप ब्रेकआउट एरियाज के ऊपर, जैसे ये इनसाइड बार 24 जुलाई और 25 जुलाई की जो कैंडल है, यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट एरिया है। ब्रेकआउट एरिया 3780, नोट कर लो, 3780 इनसाइड बार कॉम्बिनेशन सेटअप का ब्रेकआउट एरिया है। हेडिंग देके नोट कर लो। अच्छा, ये ब्रेकआउट, तो अब इनिशियल ब्रेकआउट हो गया। अब बाय द टाइम जब आपको वीडियो मिलेगी, अगर कीमतें इस ब्रेकआउट एरिया से ऊपर ट्रेड हो रही हैं तो आपने इस ब्रेकआउट एरिया पे बाय लिमिट ही लगानी है ना, यहाँ पे बाय लिमिट लगाओगे आप। लेकिन इनिशियल ब्रेकआउट अगर आपने ट्रेड करना है ना सिर्फ इस पैटर्न बल्कि किसी भी इनसाइड, मल्टीपल इनसाइड बार या कॉम्बिनेशन सेटअप का, तो वो हमेशा ऑन स्टॉप ऑर्डर्स के साथ होता है। ठीक है, चलें अब थोड़ी सी मजीद यहां पे ड्राइंग करनी पड़ेगी हमें। ये देखो, पहले वाला जो इथेरियम मार्केट का बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और एरियाज हैं, वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया जो पहले एक, आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। प्राइस चार्ट को थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ सो दैट मजीद क्लैरिटी के साथ आप देख पाओ। अब नज़र आ रहा है आपको? यानी ये पहले वाले बेरिश ट्रेंड के अंदर आप नोट करें, ये वाला एरिया जहाँ से कीमतें ठीक ठाक डाउन साइड के ऊपर गई, फिर ये वाला स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से कीमतें गिरी, फिर ये वाला एरिया जहाँ से कीमतें गिरी, और फिर ये ऊपर हमारे पास की रेजिस्टेंस एरिया बनता है तकरीबन $4100 के पास, $4100 के पास। देख रहे हैं आप? अच्छा, अब ये वाले एरियाज पहले वाले बेरिश मूव के स्विंग एरियाज हैं जिनको हमने एज अ रेफरेंस यूज कर लिया, और इन्हीं लेवल्स को
जब बुलिश ट्रेंड और बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन में मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, तो यही लेवल्स और एरियाज जो कि पहले रेजिस्टेंस थे, अपने ब्रेकआउट के बाद क्या बन गए? सपोर्ट बन गए। बात समझ रहे हैं? अब ये मार्केट की अपडेट देने के दौरान वही कॉन्सेप्ट्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो ऑलरेडी मैंने यहां पे ट्रेडिंग कोर्स में पढ़ी 75 वीडियो 75 वीडियोस के जरिए आपको समझा दिए। मिसाल के तौर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि भाई पुराना रेजिस्टेंस अपने ब्रेकआउट के बाद नया सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, समझोगे। अब इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर क्या हुआ, अब मैं प्राइस चार्ट को जूम इन करके हम उस सेटअप की तरफ जाएंगे। इसी भैया सपोर्ट एरिया पे क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन सेटअप आ गया, बुलिश इनसाइड बार, ये देख रहे हैं, ये वाला ये सेटअप आ गया हमारे पास, ठीक है, ये यहां पर, इसको अब मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनिशियल ब्रेकआउट को बिल्कुल हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल ब्रेकआउट को हमने बाय किया बाय स्टॉप के साथ, लेकिन अगर हमने नहीं बाय किया और ऑन भाई की वीडियो देखने के बाद अब हमें पता लगा कि हमें बाय करना चाहिए, और जब हमने प्राइस चार्ट ओपन किया ऑन भाई की वीडियो देखने के दौरान या बाद में, तो देखा कि कीमतें इस ब्रेकआउट एरिया से ऊपर ट्रेड हो रही हैं, तो हमने बाय लिमिट ऑर्डर दे दिया। कहां पे दे दिया? 3782 3780 पे। यहां पे आपका बाय लिमिट बाय, और नीचे आपका इस येलो लाइन के नीचे स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। अब देखना क्या है, ये तो एनालिसिस हो गया, यानी आपने एनालिसिस भी कर लिया, ट्रेड भी बना ली, उसकी एंट्रीज भी लिख ली कि भाई ये ब्रेकआउट एरिया पे ये एंट्री प्राइस है हमारी, ऑर्डर टाइप भी आपने लिख लिया कि अच्छा कीमतें ऊपर है, बाय लिमिट लगाना, स्टॉप लॉस लिख लिया। अब बारी है टेक प्रॉफिट टारगेट की। टेक प्रॉफिट टारगेट आपने देना है कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। अगर एक ऐसी ट्रेड जो 1000 का 2000 ना बनाए, 500 का 1000 ना बनाए, 100 का 200 ना बनाए, तो उस ट्रेड का फायदा ही नहीं है। तो फाइनल फिल्टर जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड है कि क्या इस ट्रेड में इतना पोटेंशियल है कि जितना फासला, जितना डिस्टेंस मेरे एंट्री और स्टॉप में है, उससे डबल फासले के ऊपर मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट। तो भैया वो यहां पे दिक्कत लग रही, बिकॉज एंट्री और यहां पे एंट्री, यहां पे स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना डिस्टेंस है उससे 2 गुना फासला इधर बनता है 43 के पास, और उस 2 गुना फासला यानी कि आपके टेक प्रॉफिट टारगेट के रास्ते में, उसके रास्ते में ये की रेजिस्टेंस एरिया है 4100 का की रेजिस्टेंस, ये देख रहे हो की रेजिस्टेंस। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड समझ नहीं आ रही। अब 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या? ट्रेड मिस कर दो, कोई बात नहीं यार, और कोई मार्केट है, देयर इज ऑलवेज अनदर ट्रेड, कोई और ट्रेड ले लेंगे जो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट 1:2 तो निकाल के दे। दूसरा ऑप्शन, ट्रेड ले लेते हैं, यहां पे बाय कर लेंगे हम, स्टॉप लॉस यहां पे है, और जब मार्केट $4100 के इसकी रेजिस्टेंस एरिया पे को टेस्ट कर रही होगी ना, यहां पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आएंगे। और अगर इस लेवल के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो प्राइसेस के डाउन साइड पे जाने का क्लू दे, जितने भी पैसे बन रहे होंगे लेके भाग जाएंगे, ठीक है, नहीं तो बैठे रहेंगे, रिस्क फ्री बैठे हैं ना। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, इथेरियम को ट्रेड ही नहीं करते, इथेरियम की हाईली कोरिलेटेड मार्केट में चले जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने सिल्वर मार्केट को एनालाइज किया, सिल्वर मार्केट के अंदर मुझे बाइंग सिग्नल मिला, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मुझे सिल्वर में अच्छा नहीं मिल रहा। हाँ, जैसे ये इथेरियम के अंदर हो गया कि एंट्री और स्टॉप में जितना डिस्टेंस है उससे 2 गुना फासले के दरमियान रास्ते में ही कोई की रेजिस्टेंस आ गया, तो मैं गोल्ड को देखूंगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हाईली कोरिलेटेड है, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल हाईली कोरिलेटेड है, US 500 और नैस्डैक, ये US 100, नैस्डैक S&P 500 हाईली कोरिलेटेड है। तो मैं क्या, इसी तरीके से बिटकॉइन इथेरियम हाईली कोरिलेटेड है। तो अगर इथेरियम मार्केट भी बाय साइड के ऊपर जाने, मुझे लग रहा है कि बाय साइड पे जाएगा, बिटकॉइन भी बाय साइड पे जाएगा, और इथेरियम के अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो मैं बिटकॉइन में बाय कर लूंगा अगर वहां पे एनवायरमेंट रिस्क रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिल रहा है। तो बात समझ रहे हैं? तो हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स में साइमल्टेनियसली अगर आप 2 मार्केट्स में बाय कर रहे हो तो टेक्निकली अपने रिस्क को डबल कर रहे हो। ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टिंग में तो आप साइमल्टेनियसली 10 कॉइन्स के अंदर आप बेशक आप इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो या फिर लेट्स से आप लेवरेज पे काम करते हो, तो उसमें क्या है कि कोरिलेटेड मार्केट्स में अगर आप हाईली कोरिलेटेड, और ये हाईली कोरिलेटेड है, इनमें तो एट टाइम्स क्या होता है, कैंडल्स की शक्लें भी एक ही तरह की बन रही होती हैं। और बिटकॉइन मार्केट में जब मैं जाता हूं तो यहां पे तो भाई ऑलरेडी एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है जो कल की वीडियो में डिटेल में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर आप एंटर हो सकते हो, इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज यहां पे, और ये बाइंग सिग्नल है भी क्लियर, यानी ये वाला जो बिटकॉइन का बाइंग सिग्नल है, इसमें आप देखो ना, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप है, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2 गुना फासला ये लो। इस ट्रेड में ये ज़्यादा क्लियर है, ठीक है जी। तो आई होप ये मैंने आपको तीनों सिनेरियोज, तीनों ऑप्शंस दे दिए, रिपीट नहीं करूंगा, रिवाइंड करके आप इसको खुद देख लीजिएगा।
तो आपके पास ऑप्शन है रिवाइंड करने का, वीडियो को महज हमने लंबा नहीं करना। एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं क्या, कि देखो ये है ब्रेकआउट सिग्नल, ठीक है, ये रिट्रेस। इसमें क्या है कि जब आपको वीडियो मिलेगी, अगर इस येलो लाइन से नीचे प्राइस हो, यहां पे 38, इसको थोड़ा सा क्लियर करो, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी बात है, सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3775 ब्रेकआउट एरिया, ये इस कैंडल का हाई, 24 जुलाई की कैंडल का हाई, अगर इससे नीचे मार्केट हो तो फिर आपने करंट प्राइस पे बाय नहीं करना, फिर आपने बाय स्टॉप ऑर्डर देना है 24 जुलाई की कैंडल के हाई से ऊपर, और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे होगा यहां पे। और लेट्स सपोज बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी, कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मार्केट ऑल द वे नीचे आ जाती है यहां पे, तो फिर तो हमने ऑब्वियसली, फिर तो ये सेटअप ही फेल हो गया ना 24-25 जुलाई का। फिर तो वेट करेंगे हम कीमतों का कि इस 21 डे EMA डायनामिक सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके इस डायनामिक सपोर्ट पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल दे दे जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब तक वो होगा तब तक हमारी वीकेंड एनालिसिस की बारी आ जाएगी, जिसमें मैं इथेरियम मार्केट की जो फर्दर प्राइस एक्शन डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जनाब, थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल आपको दिखाया जहां पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 75 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, एक करके भी इसको आप देखोगे, 2 महीने के अंदर प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफी हद तक बिगिनर लेवल पे मार्केट्स का पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड कि हमें ऑन भाई की बातें समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ऑन भाई की डायरेक्ट मेंटोरशिप में जाके ट्रेडिंग कोर्स हम करना चाहते हैं और खुद को एक प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी का, वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे ये ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है जी, बिगिनर से एडवांस लेवल पे। ये सब मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप करते हैं। ग्रुप के अंदर जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं एज अ ट्रेड सिग्नल। लाइव स्ट्रीम्स हमारी होती हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा, जिनका हिस्सा बन के बहुत से आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, और साथ ही साथ मार्केट की लाइव अपडेट भी आपको मिलती है। नॉर्मली वीकेंड पे हम करते हैं पूरे हफ्ते को, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा एनालिसिस कई दिन वैलिड रहता है, डेली प्राइस चार्ट पे काम करते हैं, तो वीकेंड पे हम लाइव स्ट्रीम करके पूरे हफ्ते को प्लान कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट है हमारी sayyedon.com, यहाँ पे आप जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे ये पैकेजेस लिखे हैं, और नीचे आप जाएंगे, ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस है, और नीचे एडमिशन फॉर्म है, जिसको यूज़ करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज की कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।